नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। आज है सावन को तीसरा सोमवार और हम पहुंचे हैं ईसानगर के पास ग्राम अचट्ट में। जी हाँ, ग्राम अचट्ट में है श्री 1000 मुखी शंकर जी शिवलिंग जो है, जिनको नाम है श्री बैजनाथ धाम। और आज हम बैजनाथ धाम सरकार पहुंच चुके हैं। आप पीछे हमारे देखो तो मंदिर प्रांगण आपका दिख रहा है और बहुत ही अद्भुत इतने की महत्ता है, बहुत ही अद्भुत इतने के दर्शन है। लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, आके उनके मन का एक अलग शांति मिलता है, चूँकि सावन को महीना चल रहा है और लोग अपने जो भक्त हैं शिव जी का मनावे के लाने अपने अपने तरीका से लगे भय हैं। तो हम भी यही कार्यक्रम में और यही तारतम्य में चले आए हैं सावन के तीसरे सोमवार का ग्राम अचट्ट में। सबसे पहले आपका दर्शन करवा है जो 1000 मुखी शिवलिंग है ग्राम अचट्ट के मंदिर में बैजनाथ धाम में। पहले हम उतने के दर्शन करा हैं। इतने की सुंदरता, इतने की प्राकृतिक सुंदरता जो है, आप अगर बगल में नज़र डालो तो प्राकृतिक सुंदरता अपनी जो है बहुत सुंदरता बिखेरे भय है। प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरे है। पीछे तालाब भी है, बाग बगीचा भी है और बहुत सुंदर चारों तरफ हरियाली है। और हरियाली में मानो कैलाश पर्वत पे ही भगवान शिव जो है बसे भय हैं। तो ऐसे ही भगवान की शिवलिंग है जिनके 1000 मुख हैं। ऐसे शिव भगवान के दर्शन आज हम बुंदेलखंड 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका करवाने वाले हैं। तो आओ पहले हम आपका दर्शन कराएं और उसके बाद इतने की महिमा लोगन से जानने को प्रयास करें और इतने के दर्शन के बाद आपका इतने की कहानी बताएं। और आप वीडियो के माध्यम से पहले दर्शन करो। जो 1000 मुख के शिवलिंग हैं वो है अचट्ट धाम में बैजनाथ धाम सरकार। और इसके बाद हमें तय की महिमा आपका बताया, चूँकि सावन को महीना है और बुंदेलखंड में सावन के महीना में भगवान शिव का मनावे को विशेष पूजा अर्चन करके लोग मनाते हैं। इतने पे लोग कावड़िया अपनी कावड़ लेके पहुँचते हैं और अपने अपने तरीका से लोग पूजा अर्चना करते हैं। 1000 मुखी जो है शिवलिंग अचट्ट धाम में है, जिनके दर्शन हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। हमारे बीच में अचट्ट धाम के पुजारी जी भी है, इनसे भी जाने कि आखिर का महिमा है। चूंकि सावन को महीना चल रहा हो, लोग इतने पे बड़ी श्रद्धा लेके आ रहे। तो पंडित जी, आपको क्या नाम है सबसे पहले? राम प्रताप अवस्थी। राम प्रताप अवस्थी। तो पंडित जी, सबसे पहले आप जो बताओ कि 1000 मुखी शिवलिंग को निर्माण कराओगे तो या फिर अपने आप से भगवान की उत्पत्ति भई? ये भगवान की ताला में उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ की सपना कर आए हैं यहाँ। अच्छा। एक किसी की बनावटी हुई मूर्ति नहीं है। यहाँ से शिव जी की मूर्ति ताला में एक ढीमर को सपना करके प्रकट होकर आए हैं। प्रकट हो गए। हाँ। कितना समय हो गया? ये हो गया कम से कम 150 वर्ष से ऊपर हो गया। 150 वर्ष से ऊपर। हाँ। और यहाँ शेषनाग भी रहते हैं साथ में। अच्छा। बिच्छू पटार सब रहते हैं। यहाँ सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। बैजनाथ तालाब के स्नान करने से कोई भी चर्म रोग होता हो वो नष्ट हो जाता है। चर्म रोग नष्ट हो जाता है। हाँ। देखो, बुंदेलखंड में भगवान शिव की एक अलग ही महिमा है। चाहे वो बुंदेलखंड के केदारनाथ की हम बात करें, जहाँ जाके कोनो भी प्रकार के रोग हो, दोष हो, भी दूर हो जाता। और ऐसे ही एक महिमा अचट्ट धाम के 1000 मुखी जो शिवलिंग है उते पे पंडित जी के द्वारा बताओ गो है कि इते पे भी जो बगल में तालाब है, अगर उते को स्नान करते हैं तो कोनो भी प्रकार के रोग दोषों भी दूर हो जाते हैं। और का अनोखी महिमा है तय की आप बताओ। यहाँ की महिमा ऐसा है कि भोलेनाथ की कृपा से सबके काम भले होते हैं, इसलिए काम से सबके इसका काम होता है। मनोकामना पूरी होती है। हार्दिक इच्छा। लगभग कितने श्रद्धालु इतने पहुंचा थे? कम से कम 500 1000, आज तो कम से कम 10,000 आदमी होगा। आज सावन के महीने विशेष रूप से यहाँ पहुँच रहे हैं। 1000-2000 आदमी रोज आता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। और निश्चित रूप से देखो, भगवान की महिमा जहाँ कहूँ भी हो तो लोग अपने आप पहुँचाते हैं। और सावन में तो विशेष करके जो है शंकर भगवान का लोग पूज रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से उनकी श्रद्धा, अपनी भक्त अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। और आप इतने पे जो है देख पा रहे कि कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो श्रद्धालुओं से भी बात करें, चूँकि हमने बताई है कि सावन के महीना में कावड़ ले जावे को विशेष महत्व होता है और कांवड़िया अपनी कावड़ लेके भगवान के द्वारे पहुँचा थे अपनी मनोकामना का लेके। तो इतने भी आज एक कावड़ यात्रा पहुंची है। जब हम इतने कवरेज करने के दौरान पहुंचे तो एक कावड़ यात्रा लेके इतने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। और कावड़ यात्रा के जो श्रद्धालु पहुंचे उनकी वीडियो भी हम आपका अपने चैनल के माध्यम से दिखा है। और जो हमारे बगल में जो तालाब की बात हो रही थी, जब तालाब हम चाहें कि हमारे कैमरा की नज़र से अगर पहुंच पाए, कैमरा की नज़र तो ज़रूर दिखाओ।
और जो आप तालाब देख रहे हो कैमरा की नज़र से, यही तालाब में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि जो को भी इतने स्नान करे थे तो कोनो भी प्रकार के रोग दोष ऐसे बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं जो है दवाइयों से ठीक नहीं होती है। लेकिन मान्यता है कि अगर कोई इतने स्नान करे इतने के तालाब में आके और भगवान शिव के दर्शन करे तो जो है उनकी महिमा से सब रोग दोष दूर हो जाते। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति जो अपनी सुंदरता है जब बनावे से नहीं मिलते, जहाँ अपनी अलग ही सुंदरता है और जहाँ भगवान आके विराजमान होते और कहो जाते कि अपने आप ही ऐसी सुंदरता बिखेर लेते हैं। और सावन के महीना में तो हर जगह हरियाली है और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो हम आपको अपने कैमरा से दिखा रहे हैं। तो कि 1000 मुखी शिवलिंग की का महिमा है ताकि लोगन से जाने का नाम है आपको जगदीश पटेरिया। जगदीश जी, का महिमा है इतने की शिवलिंग की और इतने पे देख रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, भक्त पहुंच रहे, तो का महिमा आपका इतने की लगी है? जी इतने बहुत बड़ी प्रभुदा है, बच्चा हो जा दिखे खाजदार हुए तो तालाब में नहाऊ तन में बाबा सही हो जात, बहुत दूर दूर के दिल्ली के आदमी आउट चाचा के आउट उनको लोग बड़ा सही हो जाती तालाब से। वो 1000 मुखी शंकर जी बहुत अच्छे दयालु हैं। कब से आ रहे हैं आप? हम आए छोटे से। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं। कहाँ के आओ आप? नंदनपुर के। नदनपुर के। तो सावन के महीना में विशेष रूप से लोग पहुंच रहे की का महिमा? लाखन लोग आओ सावन के महीना में, लाखन लोग आओ। अच्छा, लाखन लोग आ रहे हैं रोज। तो इतने पे रोग दोष दूर हो रहे हैं जी के बच्चा की समस्या है, बेबी हल होती, बेबी देश भाजा मुखी शंकर जी। अच्छा, शिवलिंग निर्माण कराओगे तो कि शिवलिंग उत्पन्न भाई? चंदेल रिवाज की है, जब पृथ्वी रची थी जब की चंदेल रिवाज की मूर्ति, ऐतिहासिक समय की मूर्ति बनावे वाले नहीं है। मतलब इतने की शिवलिंग को जो है निर्माण नहीं भाव है, जब शिवलिंग अपने आप, जैसे कि इतने के पुजारी जी ने भी बताई थी कि अपने आप शिवलिंग को निर्माण भाव तो प्रकट भई थी। तो इतने की जो शिवलिंग है 1000 मुखी शिवलिंग है और अचट्ट धाम की जय विशेष मान्यता है कि ई एरिया में और ई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1000 मुखी शिवलिंग कहूँ और नहीं आ ईसानगर के ग्राम अचट्ट में जो शिवलिंग है और इतने अपनी अपनी मान्यता है, लोग बड़ी श्रद्धा से इतने पहुँच रहे हैं और सावन के महीना में विशेष रूप से पहुँच रहे हैं। इस तरफ भी हमारे दादाजी इनसे पूछ लें, क्या नाम है आपको? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव का। अर्जुन जी, का महिमा है तक की शिवलिंग की? यहाँ की महिमा अटूट महिमा है, उस तो हम उनके बारे में नहीं समझ सकती, भोलेनाथ हैं, बाकी महिमा उनकी अजब है। प्राचीन मंदिर है, कोई ने प्रतिष्ठा भी नहीं करवाई। बाकी अब ऐसो के नव निर्माण जो कुछ हुआ आप उनके हो रहा हो तो हो जा रहा हो। बाकी यहाँ जो कोई भी अपनी भावना लेके आवे जिस प्रकार की भी, उसकी भगवान पूर्ण करती है। बिल्कुल। हजारन की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेके पे पहुंचे हैं और यही में विशेष रूप से ईसानगर से जिला पंचायत सदस्य छोटू शुक्ला भी पहुंचे हैं। और आज हम जाने कि कैसे कांवड़ यात्रा कहां से इन्हें शुरुआत करी और आज अचट्ट धाम में 1000 मुखी शिवलिंग के दर्शन करे हैं, पूजा अर्चन करी है और कैसे कांवड़ यात्रा इनकी इतने तक सफल रूप से पहुंची है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। और कहाँ से आपने अपनी जो यात्रा शुरू करी थी और आज समापन भाव है, तो कितनी संख्या में लोग रहे हैं? सबसे पहले तो हम श्री बैजनाथ धाम 1000 मुखी शंकर जी की भोले बाबा की कृपा मानत के जोन हमारा सौभाग्य है जब रैली निकालवे को, कांवड़ यात्रा निकालवे को। यह यात्रा 2 दिवसीय यात्रा है। यह क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए यात्रा निकाली गई। यात्रा 2 दिन की कुड़ी धाम आश्रम से यात्रा शुरुआत की गई हजारों साथियों के साथ और रात्रि विश्राम कर दरियन सरकार पे और सवेरे 8 बजे यात्रा फिर प्रारंभ कर दी गई। आगे जल अभिषेक करो 1000 मुखी शंकर जी को और सब यात्रियन में, सब साथियन में, हमारे सब धर्म प्रेमियन में बड़ो हर्ष उल्लास समझ में आओ। उनकी तरफ से यह यात्रा हर साल निकाली जय 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 श्री राम भोले बाबा की जय। कितने वर्षों से आप जय यात्रा निकाल रहे हैं? अभी आपने शुरुआत करी है या आप पहले से भी जय यात्रा निकाल चुके हैं? शुरुआत करी 1000 मुखी शंकर जी लो, आज तक कोनो यात्रा नहीं आई। क्षेत्र वालन ने बताओ तो इस साल से जब शुरुआत करी। वो हमारे गुरुदेव हैं करदरियन सरकार मोनी बाबा, मोनी महाराज जी, उनकी आशीर्वाद से यह यात्रा निकाली गई। तो निश्चित रूप से हमने कही है कि सावन को महीना चल रहा है और हजारन श्रद्धालु जो है, 1000 भक्त अपने अपने स्थान पर जहां उनको तीर्थ स्थल है, जहां वे मानत है, जहां मान्यता है, तो सावन के महीना में भोले का मनावे की अपनी अपनी
परंपरा है, अपनी अपनी श्रद्धा है और लोग अपने अपने तरीका से पहुंच रहे हैं कि सावन के पवित्र महीना में भगवान भोलेनाथ का कौन तरीका से मना लो जाए। तो एक तारतम्य में कांवड़िया जो है अपनी कांवड़ यात्रा लेके जगह जगह पहुंच रहे हैं, चूंकि बुंदेलखंड में भगवान शिव की अपार महिमा है। चाहे बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की बात हो या ग्राम अचट्ट के हजारमुखी शिवलिंग की बात हो, तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपका भी दर्शन कराए हैं। ऐसे बहुत सारे जगह के दर्शन हम आपका कराते रहे। भी बने रहो बुंदेलखंड 24/7 पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।